हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 7th इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक हनी कॉम का सेकेंड थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है गोपाल एंड द हिल्सा फिश। ठीक है, गोपाल एंड द हिल्सा फिश। गोपाल कौन है और हिल्सा फिश क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं। देखिए, गोपाल एक दरबारी है। ठीक है, एक दरबारी है और हिल्सा फिश एक फिश का नाम है, एक मछली का नाम है। तो शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। चैप्टर नंबर 3। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, हैव यू एवर रीड अ कॉमिक बुक? क्या कभी आपने कॉमिक बुक्स पढ़ी हैं? कॉमिक बुक क्या होती है? कॉमिक मतलब होता है फन, यानी मजाकिया। ऐसी बुक जो कि फनी हो, यानी कि उसमें जोक्स हो, यानी मजाकिया हो, यानी हंसाने वाली हो। ठीक है, तो उन्हें कहते हैं हम कॉमिक बुक्स। जैसे कि एक फॉर एग्जांपल, एक आपने बचपन में पढ़ी होगी चंपक। ठीक है, चंपक में आपने देखा होगा चित्र के साथ साथ उनके स्टेटमेंट दिए रहते हैं एक बबल्स में। ठीक है, तो इस तरीके से वो बुक्स होती हैं, कॉमिक बुक्स। तो क्या कभी आपने कॉमिक बुक्स पढ़ी हैं? ज़रूर पढ़ी होंगी बचपन में। ठीक है, हमने भी पढ़ी थी, आपने भी पढ़ी होंगी। ठीक है, बहुत मज़ेदार थी। A comic book contains stories told mainly through pictures. A comic books contain, कॉमिक बुक्स के अंदर, ठीक है, स्टोर, कंटेंट मतलब होता है स्टोर का, जहाँ भंडार हो। ठीक है, उन उन कॉमिक बुक्स के अंदर क्या था? स्टोरीज, कहानियां हैं, टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर, पिक्चर के थ्रू, जो पिक्चर के माध्यम से जो बताई जाती है स्टोरी, कहानियां, वे स्टोर होती हैं कहाँ? कॉमिक बुक्स में। यानी कॉमिक बुक्स के अंदर हमें ऐसी कहानियां मिलती हैं जो कि पिक्चर के थ्रू बताई जाती हैं, पिक्चर के माध्यम से हम उनको पढ़ते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे चित्र दे रखा है और इसके बारे में यहाँ पे छोटे से अक्षरों में दे रखा है, यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से होती हैं ये कॉमिक बुक्स। तो पढ़ते हैं। It was the season for Hilsa fish. Fishermen could think of nothing but Hilsa fish. It was the seasons of Hilsa fish. यह सीजन है, यह मौसम है हिल्सा फिश का। ठीक है, यह मौसम क्या था? हिल्सा फिश का। It was the season for Hilsa fish. यह सीजन, यह मौसम, यह सीजन। ठीक है, यह मौसम किसका था? हिल्सा फिश का था। फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। जो फिशरमैन हैं, जो मछुआरे हैं, वह हिल्सा फिश के अलावा किसी चीज के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, किसी चीज के बारे में नहीं वह सोच रहे थे सिवाय हिल्सा फिश के। ठीक है, फिश मंगर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। मछली बेचने वाले सिवाय हिल्सा फिश के कोई भी चीज बेच नहीं रहे हैं। ठीक है, यानी फिशरमैन जो मछुआरे हैं, ठीक है, मछुआरे फिशरमैन ही बोल सकते हैं इसको, फिशर मॉन्गर्स यानी फिशरमैन। ठीक है, तो वह हिल्सा फिश के अलावा कुछ भी नहीं बेच रहे हैं। ठीक है, कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे। आओ और खरीदो। आज हिल्सा फिश के जो प्राइस है, हिल्सा फिश की कीमत गिर गई है। ठीक है, आज हिल्सा फिश की कीमत गिर गई है, आओ और खरीदो। हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। जो हाउस होल्डर थे, जो गृहस्थ थे, गृहणियां थी, वह भी हिल्सा फिश के बारे में ही बात करी थी और किसी के बारे में नहीं। हिल्सा फिश के अलावा वह किसी के बारे में बात नहीं करी थी, जो गृहणियां थी। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा? आपने इस हिल्सा के लिए कितने पे किए, कितने रुपए दिए, यानी तुमने कितने में हिल्सा फिश खरीदी? ऐसा कौन पूछ रही है? गृहिणी पूछ रही है। यू वुडंट बिलीव इट इफ आई टोल्ड यू। तुम बिल्कुल भी विश्वास नहीं करोगी अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो। ठीक है, अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम बिल्कुल भी विश्वास नहीं करोगी। ऐसा कौन कह रहा है? एक आदमी कह रहा है, जिससे वह पूछ रही है कि कितने रुपए में तुमने हिल्सा फिश खरीदी। ठीक, एंड इन द पैलेस टू द courtiers could discuss nothing but Hilsa fish.
और पैलेस महल में भी दरबारी, कोटियर्स मतलब दरबारी, ठीक है, पैलेस मतलब महल, महल में भी जो दरबारी थे वह भी हिल्सा इसके अलावा किसी चीज के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे थे, किसी चीज के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे थे, हिल्सा इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि हर जगह उसी के बारे में बात हो रही थी, ठीक है। बेचने वाले भी हिल्सा ही बेच रहे थे और बात चीज भी हिल्सा इसके बारे में हो रही है, यहाँ तक कि महल में भी हिल्सा इसके बारे में ही बात हो रही है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, एक योर मैजेस्टी, मेरे महाराज, योर मैजेस्टी महाराज, यू शुड हैव सीन द हग हिल्सा, आई कॉट इट वाज यू मैजेस्टी, योर मैजेस्टी महाराज, यू शुड हैव सीन, आपने शायद ही, आपको देखना चाहिए, ठीक है, आपको देखना चाहिए द हग हिल्सा, जो बड़ी सी हिल्सा है, आई कॉट जिसे मैंने पकड़ा, ठीक है, मैंने जिसे पकड़ा वो बड़ी सी हिल्सा आपको देखना चाहिए, ठीक है। आई कॉट, फिर उसके बाद आगे कह रहा है इट वाज, यह थी, ठीक है, यह थी, इसके आगे क्या, स्टॉप इट, बंद करो, ठीक है, इसके आगे उसने, राजा ने बोलने नहीं दिया, राजा ने कहा स्टॉप इट, चुप रहो, बंद करो। है, आर यू अ कोटियर्स और अ फिशरमैन, क्या तुम दरबारी हो या फिशरमैन हो, मछुआरे हो, क्या तुम मछुआरे हो या दरबारी हो। द कोटियर फील साइलेंट विथ डाउनकास्ट आईज, जो दरबारी थे वे एकदम चुप रहे हो गए और नीचे अपनी आंखें नीचे करके खड़े हो गए, यानी कि उन्होंने नीचे देखने लगे। डाउन कास्ट मतलब नीचे की ओर मुंह करना, आईज, ठीक है, डाउन कास्ट आई यानी नीचे की ओर आंखें करते हुए वह चुपचाप चुप हो गए। द किंग फेल्ट गिल्टी, राजा को बड़ा अफसोस हुआ, ठीक है, राजा को बड़ा अफसोस हुआ, गिल्टी मतलब अफसोस होना, ठीक है, पछतावा होना। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, आई लॉस्ट माई टेम्पर, मैं अपना आपा खो बैठा था। इट इज द सीजन फॉर हिल्सा फिश, अभी जो सीजन है वह हिल्सा फिश का है, एंड नो वन, और कोई भी, नॉट इवन गोपाल, नहीं गोपाल ही, कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, गोपाल ही, नहीं गोपाल ही चुप बंद करा सकते हैं, ठीक है, एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, हिल्सा फिश के बारे में बात करने से कोई भी किसी को भी रोक नहीं सकते, गोपाल भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकते हिल्सा फिश के बारे में बात करने से, ठीक है, किसी को, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट के लिए भी नहीं रोक सकते, ठीक है, 5 मिनट के लिए भी नहीं रोक सकते हिल्सा फिश को के बारे में बात करने के लिए लोगों को, ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता, ऐसा कह रहा है। ओ आई थिंक आई कुड, ओ मैं सोचता हूँ कि मैं कर सकता हूँ, योर मैजेस्टी, मेरे महाराज, मैं ये कर सकता हूँ, महाराज, इस तरीके से बोलता है कौन, गोपाल, ये कौन है, गोपाल है, ठीक है, ये राजा है, राजा कह रहा है कि गोपाल भी नहीं कर सकता किसी को बात करने से हिल्सा फिश के बारे में, क्योंकि हिल्सा फिश का सीजन ही है, ठीक है, 5 मिनट के लिए भी कोई रोक नहीं सकता। तो गोपाल कहता है कि मैं रोक सकता हूँ, कैसे रोक सकता है, आप देखो, देन लेट मी सी यू बाय अ हग हिल्सा एंड ब्रिंग टू इट टू द पैलेस विदाउट एनी वन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट, देन लेट मी सी यू, तो तुम्हें देखते हैं, बाय अ हग हिल्सा है एंड ब्रिंग इट टू, तुम एक बड़ी हिल्सा मछली खरीदो और उसे लाओ, टू ब्रिंग इट टू यानी कि ले आओ, ब्रिंग मतलब लाना, द पैलेस महल में, विदाउट एनी वन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट, बिना किसी के द्वारा एक वर्ड भी पूछे, ठीक है, यानी तुम उस एक बड़ी मछली खरीदो, हिल्सा मछली खरीदो और उसको पैलेस तक लेके आओ, महल तक लेके आओ, और बिना किसी के द्वारा उसके बारे में एक वर्ड भी पूछे हुए, यानी कि कोई तुमसे उसके बारे में एक वर्ड भी नहीं पूछना चाहिए और तुम उसको पैलेस में लेके आओगे, ठीक है, यू अ वर्ड अबाउट इट, कोई भी तुमसे उसके बारे में एक वर्ड भी ना पूछे और तुम उसको पैलेस में लेके आओ, उस बड़ी मछली को। आई एक्सेप्ट, मैं स्वीकार करता हूँ, द चैलेंज, यह चुनौती, योर मैजेस्टी, मेरे महाराज, मैं ये चैलेंज स्वीकार करता हूँ, यह चुनौती स्वीकार करता हूँ। A few days later, कुछ दिनों बाद, why is your face half shaven, तुम्हारा जो फेस है वह, तुम्हारा मुंह आधा मुंडन क्यों है,
ऐसा पूछ रही है कौन? गोपाल की पत्नी, ठीक है, ये गोपाल है, ये गोपाल की पत्नी। गोपाल की पत्नी पूछ रही है गोपाल से कि तुम्हारा फेस आधा मुंडन क्यों है, यानी तुमने हाफ सेव क्यों किया है, तुमने अपना आधा साइड को सेव क्यों किया है। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश, मैं एक मछली खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कह रहा है। व्हाट्स द मैटर विथ यू, क्या तुम्हारे साथ मैटर है, क्या तुम्हारे साथ मैटर है। वाई आर यू स्मेयरिंग योर सेल्फ विथ एस, तुम अपने मुंह पर ये राख क्यों लीप रहे हो, क्यों पोत रहे हो। स्मेयरिंग मतलब लीपना पोतना, ठीक है। अपने मुंह पर ये राख, एस मतलब होता है राख, क्यों पोत रहे हो, ठीक है, क्यों पोत रहे हो, तुम्हारे साथ क्या मैटर है। आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश, मैं एक हिल्सा फिश खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूँ। लिसन टू मी प्लीज, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रेज, व्हाट आर यू अप टू। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो प्लीज। यू कांट पॉसिबली गो आउट, तुम नहीं जा सकते ऐसे, ठीक है, तुम बाहर ऐसे नहीं जा सकते। इन दोज ग्रेसफुली रेज, इन बेसर बेशर्म शर्मनाक चिथड़ों में, ठीक है, इन चिथड़ों में, इन गंदे से शर्मनाक चिथड़ों में तुम बाहर नहीं जा सकते। वट आर यू अप टू, तुम ये क्या कर रहे हो। अप टू मतलब क्या कर रहे हो। यहाँ पे डिसग्रेसफुल मतलब होता है शर्मनाक, बेशरम, ठीक है। रेज, रेज मतलब चिथड़े, ठीक है, चिथड़े, फटे पुराने, ठीक है, कपड़े जो भी हैं। तो गोपाल क्या कर रहा है, आधा मुंह अपना सेविंग कर रखा है, आधा मुंह उसने मुंडन किया है, ठीक है, और एक साइड को उसने राख पोत रखी है और चिथड़े कपड़े पहने हैं। और तो उसकी जो वाइफ है वह क्या कह रही है, वह कह रही है क्या कर रहे हो तुम, ऐसे ऐसे बाहर नहीं जा सकते हो तुम। लेकिन हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू, कितनी बार मैं तुम्हें बताऊं महिला। आई एम आउट टू बाय अ हग हिल्सा फिश, मैं एक बड़ी हिल्सा फिश खरीदने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, मैं एक बड़ी हिल्सा फिश खरीदने के लिए जा रहा हूँ। कितनी बार बताऊं मैं तुम्हें। औरत इस तरीके से बोल रहा है। इट्स हैपन टू हिम, क्या हो गया है यह तुम्हारे साथ। ही इज गॉन मैड, यह पागल हो गया है, ऐसा कह रही है। ये देखो कह नहीं रही है, ये देखिए बबल बने हुए हैं, यानी कि ये सोच रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरीके से ये बोल रहा है, ये बोल रही है, जबकि यहाँ पे गोल गोल बबल है, तो इसका मतलब क्या है, ये सोच रही है, ठीक है। क्या सोच रही है कि ये पागल हो गया है और ये इसके साथ क्या हो गया है, इस तरीके से बोल रही है। गोपाल ब्रॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द पैलेस, गोपाल एक हिल्सा फिश खरीदता है। ब्रॉट मतलब खरीदना, एक बाय की सेकंड फॉर्म है। उसने एक बड़ी हिल्सा फिश खरीदी एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द पैलेस, और महल की ओर जाना शुरू कर दिया, ठीक है। मदर लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिक, मम्मी देखो उस आदमी को, वह फनी नहीं लग रहा है क्या, वह फनी नहीं लग रहा है क्या, वो मजाकिया नहीं लग रहा है। ऐसा कह रहा है एक बच्चा अपनी माँ से कह रहा है, ठीक है, गोपाल के बारे में। या आप देख सकते हो कितना फनी लग रहा है। ही मस्ट बी अ मैडमैन, यह शायद, यह जरूर ही पागल आदमी है, यह जरूर ही पागल आदमी हो गया है। हस, आई थिंक ही इज अ मिस्ट्रिक, नहीं मैं सोच रहा हूँ कि यह एक फकीर है। मैस्टिक मतलब होता है फकीर, ठीक है। When गोपाल reached the court, जब गोपाल कोर्ट दरबार में पहुंचा। What do you want, तुम क्या चाहते हो। दरबारी कहता है गोपाल से, तुम क्या चाहते हो। I want to see the king, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। सी मतलब यहाँ पे मीट, मिलना, तो मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। यू कांट सी द किंग, तुम राजा से नहीं मिल सकते। गेट अवे विथ यू, जाओ यहाँ से, ठीक है। गेट अवे, चले जाओ यहाँ से, विथ यू, ठीक है। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंगिंग लाउडली, गोपाल डांस करना और गाना गाना, ठीक है, नाचना और गाना गाना शुरू कर देता है जोर जोर से, ठीक है, जोर जोर से नाचना और गाना शुरू कर देता है। बिगेन मतलब शुरू करना। इनसाइड द पैलेस, पैलेस के अंदर
द मैन इज क्रेजी, यह आदमी पागल हो गया है। थ्रो हिम आउट एट वंस, इसे बाहर फेंक दो। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, प्लीज मुझे मिलने दो। ठीक है, इनसाइड मतलब होता है बाहर, अंदर। ठीक है, आउटसाइड मतलब बाहर। क्रेजी मतलब पागल होना। ठीक है, थ्रो हिम यानी फेंक दो इसे, आउट एट वंस बाहर। ठीक है, दोबारा वहां दोबारा से फेंक दो, इस तरीके से बोल रहा है। ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, एक बार उस आदमी को मेरे पास ले आओ। ठीक है, ब्रिंग मतलब लाना, उसको ले आओ उस आदमी को। ऐसा कौन कह रहा है? राजा कह रहा है। यस योर मैजेस्टी, हाँ महाराज। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग, राजा के सामने गोपाल को लाया गया। इट्स गोपाल, यह तो गोपाल है। ठीक है, यहाँ पे एक दरबारी थे, तो उनमें से एक कह रहा है कि ये तो गोपाल है। ठीक है, गोपाल को देखते हुए। द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड, इस आदमी ने अपना दिमाग खो दिया है, यानी ये पागल हो गया है। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक, मैं सोच रहा हूँ कि अभी एक इसका एक पागल सा जोक है, मजाकिया मतलब मजाक है एक। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि अभी एक इसका मजाक है। ऑल राइट गोपाल, आउट विथ इट, ठीक है गोपाल, बताओ तुम्हारे साथ क्या है, क्या हो गया है। वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दीज रिडिकुलस फैशन, क्यों तुमने इस तरीके से बेहुदा फैशन किया हुआ है, यानी तुमने बेहुदा ड्रेस किया हुआ है, ड्रेस पहनी हुई है, गंदी सी ड्रेस पहनी हुई है, क्यों। योर मैजेस्टी, महाराज, यू सीम टू हैव फॉरगेटन समथिंग, तुम आप कुछ आप लग रहा है आप कुछ भूल रहे हो। ठीक है, आप कुछ भूल रहे हो। फॉरगेटन मतलब भूलना। ठीक है, फॉरगॉट, फॉरगेट, फॉरगेट मतलब होता है भूलना, और उसकी सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है फॉरगेटन। ठीक है, आप कुछ भूल रहे हो, लग रहा है आप कुछ भूल रहे हो। फॉरगेटन समथिंग, भूल रहा हूँ कुछ। Strangely enough, no one seemed to be interested in Hilsa fish today. Strangely enough, ये तो बहुत ही विचित्र बात है। ठीक है, विचित्र, काफी विचित्र बात है। नो वन सीम टू बी इंटरेस्टेड, कोई भी, लगता है कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, रुचि नहीं दिखा रहा है। इन हिल्सा फिश टुडे, आज हिल्सा फिश के बारे में। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस, मार्केट से, बाजार से लेकर महल तक। एंड इन द कोर्ट, और यहाँ तक कि कोर्ट में भी, दरबार में भी। नो नॉट अ सोल हैज स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश, कोई भी ऐसा आदमी, सोल मतलब यहाँ पे आदमी, वैसे तो आत्मा होता है इसका मतलब, लेकिन यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे पर्सन के बारे में बोला है। नॉट अ पर्सन, एक प्रकार से। ठीक है, नॉट अ सोल हैज स्पोकन, किसी ने भी बात नहीं की। अ वर्ड, एक शब्द भी। अबाउट हिल्सा फिश, हिल्सा फिश के बारे में किसी ने भी एक वर्ड तक नहीं बोला। यहाँ तक कि मार्केट से लेकर महल तक और दरबार में भी कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा। बड़ा अजीब विचित्र हो रहा है आज। ठीक है, Only then did the king remember the challenge he had thrown to Gopal. Only then, तभी तभी उन्हें डिड द किंग रिमेम्बर, राजा को याद आया, द चैलेंज, वह चुनौती, ही हैड थ्रोन टू गोपाल, जो कि गोपाल को राजा ने दी थी। ठीक है, तभी याद आती है राजा को वह चैलेंज, वह चुनौती। हा हा हा, वेल, हाँ वेल, ठीक गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई हो तुम्हें। यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन, तुमने अचीव कर लिया, तुमने प्राप्त कर लिया है वह इम्पॉसिबल, वह असंभव चैलेंज। ठीक है, वह असंभव चीज तुमने दोबारा से प्राप्त कर ली है, फिर बधाई हो तुम्हें। ठीक है, इस तरीके से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत मज़ेदार लगा होगा, आपको मेरा ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस चैनल के साथ बने रहिए। अब अगले वीडियो में मिलेंगे हम अगले पोएम के साथ। ठीक है, तब तक मेरे इस चैनल के साथ बने रहिए।